अल्लाह, टाइम क्या हो गया? 3:19। मसनद सदारत पर जो नेक बच्चे हैं, अच्छे बच्चे एक दफ़ा खड़े हो जाएं। अब मैंने देखना है जो नेक बच्चे हैं पहली आवाज़ से खड़े होंगे। आप नेक नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, ज़रा मुझे देख लेने दे के अच्छा बच्चा कौन सा है। अच्छा बेटा आप सारे पीछे चले जाएं, कुछ बरामदे में चले जाएं, कुछ पीछे चले जाएं। जो पहली आवाज़ से जाएगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा, और जो फिर नहीं जाएगा फिर उठाया जाएगा ना। जैसे आप बैठ रहे हो मैं उठा दूंगा आपको, आपसे कह पीछे चले जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर पीछे चले जाओ। शाबाश शाबाश, आप भी बेटा पीछे चले जाएं। हाँ जी आपसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आप पीछे चले जाएं। शाबाश शाबाश। और नहीं मैं बड़ा सोना बैठ गया, और नहीं मैं अच्छा बैठ गया, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। इस बच्चे को उठा दें, पीछे चला जाए। शाबाश। असल में बुज़ुर्ग बैठे हुए ना तो ख्याल होता है कि चलो अगर बराबर तो नहीं, खैर चलो ऊंचा तो ना बैठो। अब जो फासला हो गया उसे ख़त्म करें, आगे आगे तशरीफ़ ले आए। मसनद, इसको मेरे पीछे रहने दो यार, टेक लगा हुआ है। मसनद सदारत पर आफताब तरीक़त, महताब शरीयत, परवुर्दा या गौश विलायत, हज़रत क़िबला आलम साहिब सजादा आस्ताना आलिया रावी रियान शरीफ। जानता हूँ आपका नाम, लेकिन बुज़ुर्गों का नाम भी लेना थोड़ा बेअदबी सा लगता है। मेरी मुराद आप सब समझ चुके हैं, और कदम ब कदम हम इन जैसे बुज़ुर्गों की दुआओं के मोहताज हैं, और टूटे हुए अल्फाज के साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह हज़रत को सेहत वाली उम्र खिज़र अता फ़रमाए। और जैसे कि आप अपने बुज़ुर्गों के फैज़ को तक़सीम फ़रमा रहे हैं, सुबह क़यामत तक अल्लाह आपके आस्ताने का फैज़ान जारी व सारी फ़रमाए। सूरह यूसुफ से एक आयत ज़हन में आ रही है। सूरह यूसुफ कुरान हकीम का 12 नंबर सूरा है, और जो आयत ज़हन में आई है वो आखिरी आयत है, उसका नंबर 111 है। आप समझ गए हैं कि सूरा का नंबर 12 है और आयत का नंबर 11 है। आपको समझ नहीं आई कि बात 12 और 11 के दरमियान रहने वाली है। मैं अर्ज़ करूं कि किसी के पास वो सुई वाली घड़ी है यहाँ है, दिखाएं। अहमद मियाँ ये आपकी घड़ी है ना, तो इस पे लिखा हुआ है 11, ये सामने लिखा है 11, उसके आगे है 12, उसके आगे 13 नहीं है, 1 है। आपको समझ आई है? ये घड़ी भी बता रही है कि जिसे 11 मिल जाए ना वो 12 तक पहुंचता है, और जिसे 12 मिल जाए 1 उससे दूर नहीं रहता। नहीं नहीं आपको समझ आ गई है? 11 से मुराद 11वीं वाला है, 12 से मुराद 12 रबीउल अव्वल वाला है। अब अगर आप 1 को भी नहीं जानते तो फिर यहाँ क्या लेने आए हैं?
अर्ज़ ये है कि सूरा का नंबर 12 है और आयत का नंबर 111 है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै व तफ़सीला कुल्लि शैइन व हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। आयत पूरी तिलावत कर दी गई है, आप चुप हैं, मैं फिर पढ़ूँगा। वक्त बहुत थोड़ा है, मुझे बसीरपुर शरीफ पहुँचना है, वहाँ पे जाके ख़िताब करना है। आज ड्राइवर भी नहीं है मेरे पास, ख़ुद ही ड्राइव करूँगा। दोबारा समात करें, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै व तफ़सीला कुल्लि शैइन व हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। जवानों, मुस्तफ़ा के रब ने पहला ही हर्फ लाम दिया आयत में, जिसका माना है शक ना करना। आगे लफ्ज़ है कद। कद का माना है अकल में ना आए फिर भी शक ना करना। भाई करीम रब 2 दफ़ा फरमा रहा है शक ना करना, फिर भी शक ना करना। मेरा अल्लाह किस बात पे? फरमाया फ़ी क़ससिहिम, उनके जो किस्से हैं ना, उनके जो वाक़यात हैं, उनकी जो बातें हैं, वो जो उनके वाक़यात हैं, उनकी जो बातें हैं, इब्रतुन लिउलिल अलबाब, वो फजूल नहीं है, अकल वालों के लिए ज़िंदगी का सलीका रखती हैं। अल्लाह करीम फरमा रहा है शक ना करना, कभी भी शक ना करना। जहाँ भी उनकी बात छिड़ेगी वहाँ से सबक मिलेगा। जहाँ उनकी बात मिलेगी वहाँ से नहीं। बेटा, कुरान पाक के लिए बोलना भी है, इसे सुनना भी है, इसे समझना भी है, दिल में जगह भी देनी है। इससे ऊपर बात ही कोई नहीं कायनात में जो अब हो रही है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि शक ना करना, बिल्कुल शक ना करना। उनकी बात अल्फाज हैं फ़ी क़ससिहिम, उनके जो वाक़यात हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो बातें हैं, इब्रतुन लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए उनमें सबक है। आगे फरमाते हैं मा काना हदीसन युफ्तरा। देखो, अगर किसी मिंबर पर उनका जिक्र छिड़ जाए, उनके वाक़यात, उनकी बात छिड़ जाए, उसे सुनने के बाद घर जाके ये ना कहना मनगढ़ंत किस्से थे, मनगढ़ंत किस्से थे। मा काना हदीसन युफ्तरा, उनकी बातें मनगढ़ंत किस्से नहीं होते। वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै, ये उनकी बातें ही तो हैं जो हमारी पिछली किताबों की तस्दीक करती हैं। व तफ़सीला कुल्लि शैइन, और हमने उसे बड़ा डिटेल से बयान किया। वहुदन, और उनकी बातों में हिदायत है। वहुदन, और उनकी बातों में हिदायत है। नहीं बेटा, नौजवान किधर तक रहे हैं भाई? मेरी तरफ देखिए, मेरी आंख में आंख डालें, ताकि जब मिंबर छोड़ूं तो सीना मदीना हो चुका हो। अर्ज ये कर रहा हूं वहुदन, और उनकी बातों में हिदायत है। व रहमतन, शक ना करना,
तुम जहां भी उनका जिक्र छेड़ोगे हमारी रहमत उतरेगी। तुम जहां भी उनका जिक्र छेड़ोगे हमारी रहमत उतरेगी, इबरत मिलेगी, हिदायत मिलेगी, रहमत मिलेगी। नहीं भाई, आपको समझ आ रही है? नहीं, कुछ पता चल रहा है मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह करीम क्या फरमा रहा है कि भाई जहां भी तुम उनका जिक्र लेकर बैठोगे, घर हो, चौक हो, दुकान हो, फैमिली हो, मस्जिद हो, पिंडाल हो, उनका जिक्र रहमत है, उनका जिक्र हिदायत है और उनके जिक्र में इबरत है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि किन के जिक्र की बात हुई है? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता कि ये किन का जिक्र है। आप मुझे कहेंगे शाह जी आपने सूरह यूसुफ पढ़ी है ना, तो इसमें नबियों का जिक्र है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि नबियों के जिक्र में हिदायत है, रहमत है और इबरत है। मैं मिन्नत करूंगा आपकी भाई, अगर फकत बात नबियों की होती तो अल्फाज आयत में आते लक़द कान फ़ी क़ससिल अंबिया इबरतुन लिउलिल अलबाब। शक ना करना, सिर्फ नबियों के जिक्र में हिदायत रखी है। अल्लाह ने फरमाया मैंने नबी तो नहीं कहा, मैंने तो हिम कहा। हिम का माना नबी नहीं उन होता है। नहीं मेरे नौजवानों, मेरे सामने पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, अगर किसी के दिल में ख्याल आए नहीं जी पढ़ी तो सूरह यूसुफ ही है ना, जिक्र तो उसमें याकूब और यूसुफ का है ना, तो फिर मैं अर्ज करूंगा सिर्फ याकूब और यूसुफ का थोड़ी है, साथ में जुलेखा भी तो है ना। नहीं मैं अर्ज करता हूं कि शायद आप मेरे साथ मिल सकें। अजीज मिस्र की तख्त पर यूसुफ जलवा फरोज हैं, अजीज मिस्र के तख्त पर यूसुफ बैठे हैं। कौम इकट्ठी होकर कहने लगी आप अजीज भी हैं, नबी भी हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी तो होना चाहिए ना जो आपकी निज़ाम का जो है वो यानी सुपरविजन करे। एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वजीर आजम होना चाहिए मिस्र का। जनाब यूसुफ अजीज मिस्र के तख्त से उठे, हुजरा इबादत में जाके सजदा किया और सजदा करके कहते हैं पालने वाले मेरी कौम का तकाजा है, एक वजीर आजम चाहिए। कुदरत ने फरमाया यूसुफ मिस्र की फलां आबादी में एक मिस्त्रियों का लड़का सारा दिन लकड़ियां काटता है, उसे बुला वजीर आजम की तख्त पे बिठा, आज से वो तरखानों का मुंडा वजीर आजम हो गया है। हजरत यूसुफ बाहर आए, अजीज मिस्र के तख्त पर बैठ के फरमाया इस नाम का नौजवान मिस्त्रियों का है, लकड़ियां काटता है, उसे बुलाओ और उसे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दिया जाए। वो नौजवान आ गया वजीर आजम के तख्त पर। जब वजीर आजम बन के बैठा तो अब कौम ने कहा नबी खुदा ये मिस्त्रियों का लड़का वजीर आजम होगा चौधरियों के होते हुए, ये हम कैसे मान जाएं? यूसुफ ने मुस्कुरा के फरमाया मैंने नहीं बनाया, अल्लाह बना रहा है। अब उन्होंने कहा भाई अल्लाह इसे ही क्यों बना रहा है, इसकी क्या वजह है कि अल्लाह ने इसे वजीर आजम बना दिया है? हजरत यूसुफ ने तख्त छोड़ा, हुजरा इबादत में जाके सजदा करके कहते हैं पालने वाले ये नौजवान ही वजीर आजम क्यों बनाया गया है? कुदरत ने फरमाया यूसुफ आपको याद है जब जुलेखा ने आपकी इज्जत पर हमला किया था? या अल्लाह याद है। यूसुफ आपको याद है एक बच्चे ने आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए गवाही दी थी? या अल्लाह याद है। फरमाया वो जिसने आपकी इज्जत पर पहरा दिया था वो यही बच्चा था। तो मेरी मर्जी है कि वजीर आजम ऐसा होना चाहिए जो नबी की इज्जत की हिफाजत कर सकता हो। मैंने पढ़ दिया, कोई है जो हिदायत ले ले, कोई है जो सबक ले ले, कोई है जो रहमत के करीब आ जाए। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुम अब भी नहीं समझे, मिस्र का वजीर आजम वो हो जो यूसुफ की इज्जत की हिफाजत कर सकता हो, मिस्र का वजीर आजम वो हो जो यूसुफ की इज्जत की हिफाजत कर सकता हो। नहीं अगला जुमला नहीं मैंने पढ़ना, छोड़ दो, रहने दो, इसको सादा करें। नहीं मुझे नहीं को चाहिए, सादा करें इसको, मैं नहीं आगे पढ़ रहा, रहने दो यारा, आप वाला जुमला नहीं है। ठीक है देखिए वजनी जुमला है, मुझे ज़ाया होता नजर आ रहा है, मैं कैसे आपको दे दूं यार।
हजरत आप मेरे सामने बैठ के सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा सुभान अल्लाह यारा। नौजवानों, मिस्र का वजीर आजम जो यूसुफ की इज्जत की हिफाजत कर सके, तो पाकिस्तान का वजीर आजम ऐसा होना चाहिए जो मोहम्मद की हर निस्बत की हिफाजत कर। मुस्तफ़ा की निस्बत अगर असहाब रसूल है तो वो नमू से असहाब रसूल की हिफाजत कर सके। मोहम्मद की निस्बत अगर आले रसूल है तो वो आले रसूल की इज्जत की हिफाजत कर सके। अगर मुस्तफ़ा की निस्बत अज़वाज रसूल है तो वो मोहम्मद की अज़वाज रसूल की नामोज की हिफाजत। आपको समझ आ रही है ना? मेरा करीम रब फरमा रहा है, शक ना करना, कभी भी शक ना करना। तुम उनका जिक्र छेड़ो तो सही, तुम उनका जिक्र छेड़ो तो सही। नहीं, अब सवाल तो है ना, किन का जिक्र? फरमाता है उनका। नहीं नौजवानों, मैं फिर अर्ज करता हूं, किन का? उनका। या अल्लाह किन का? आओ मैं सूरह मरियम पढ़ूं ताकि पता चले किन का। फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीमा, इब्राहीम का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी इस्माईला, इस्माईल का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी इदरीस, इदरीस का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी मूसा, मूसा का जिक्र। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं वो सैफी के आने तक कुरान पढ़ना चाहता हूँ भाई। अल्लाह फरमा रहे मूसा का जिक्र करो, इदरीस का जिक्र करो, खलील का। या अल्लाह ये तो फिर नबियों का है। फरमाया हाँ नबियों का है, इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि ज़माने को समझ आ जाए। अगर खलील के जिक्र को रहमत मान रहे हो तो खलील हाथ बांध कर जिसके पीछे खड़ा हो उस मोहम्मद का जिक्र कितनी रहमत होगा। भाई आपको समझ आ रही है बात की? जिसे जितनी आई है उतना सुभान अल्लाह कहो। भाई अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, मरियम का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी मरियम, मरियम का जिक्र करो। सादा साहब, मैं एक जुमला आपकी नज़र बारगाह में हदिया करना चाहता हूँ। ये जुमला सामीन के लिए नहीं होगा, शायद इनकी समाअतों से ऊपर गुजर जाए। अल्लाह करे आप कोई किताब लिखें। मेरा गुजर होता है आस्ताना आलिया से, मैं सलाम के लिए रुकता हूँ, दस्तबोसी करता हूँ, आपसे पूछता हूँ हुजूर सुनाएं किबला वो किताब कहाँ तक पहुँची है? आप फरमाते हैं शाह जी किताब यहाँ तक पहुँची है। अब चूँकि आप किताब लिख रहे हैं, किताब आपकी है, मैं आप ही से कह सकता हूँ कि किताब में ये भी ज़िक्र करें, किताब में ये भी ज़िक्र करें, किताब में ये भी ज़िक्र करें। नहीं किबला किताब आपकी है ना, मालिक की किताब आप है ना, मैं तो सिर्फ कह सकता हूं कि ये भी जिक्र करें। अब बंदे घर जाके सोचें अल्लाह ने मोहम्मद को कितना इख्तियार दिया कि कुरान अपना था लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा से करवाता रहा। भाई बहुत अच्छे भाई, आप तो पहुंच गए हैं बात पर। तो अगर आप पहुंच गए हैं तो मुझे तसल्ली है कि बात आप तक पहुंच गई है। मैं आगे चलता हूं। अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर फिल किताबी मरियमा, मरियम का जिक्र करो, मरियम का जिक्र करो। या अल्लाह मरियम का क्यों करें? फरमाया रहमत होगी, रहमत होगी, रहमत होगी, हिदायत होगी, इबरत होगी। या अल्लाह मरियम के जिक्र से रहमत क्यों? फरमाया क्यों? इसीलिए ताकि बंदे कुरान खोल कर समझ जाए अगर मरियम का जिक्र रहमत हो सकता है तो मुस्तफ़ा की फातिमा का जिक्र कैसी रहमत? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपको समझ आ रही है ना? देखें मैं देख रहा हूं सुन्नी शिया तमाम मुझे सुन रहे हैं। मैं सूरह अल कहफ पढ़ना चाहता हूं, 18 नंबर सूरा है, मैं 9 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। ये वही आयत है शाम के बाजार में नेज़े की नोक पर जिसे हुसैन ने तिलावत किया, मैं वो आयत पढ़ना चाहता। अब इस पे मैं रोक नहीं सकता कि इमाम हुसैन ने ये क्यों पढ़ी, फातिहा क्यों नहीं पढ़ी, बकरा क्यों नहीं पढ़ी, सूरह नास क्यों नहीं पढ़ी, यही क्यों पढ़ी। अगर यही पे रुकूंगा तो शाम पड़ जाएगी, इसलिए नहीं रोक सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है अम हसिबता, अम हसिबता, अम हसिबता अन्ना अस्हाबुल कहफी वररकीमी
कानू मिन आयातिना अजबा। असहाबे कहफ का जिक्र करो, असहाबे कहफ का जिक्र करो, असहाबे कहफ का जिक्र करो। इबरत मिलेगी, हिदायत मिलेगी, रहमत मिलेगी। बंदों को समझ आ जाएगी कि अगर असहाबे कहफ के जिक्र में रहमत है तो असहाबे मोहम्मद का जिक्र कितनी रहमत। जियो भाई, जिसे समझ आ रही है बात। एक आयत सूरह नमल से पढ़ना चाहता हूं। 27वां सूरा है, 41वीं आयत है। आप कहो तो मैं पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। अल्लाह फरमाता है वो जो सुलेमान नबी नहीं, उसके सामने बैठने वाली उसकी उम्मत का वली, वो जो आसब बिन बरखिया नहीं, उसका जिक्र करो। सुलेमान के आसब बिन बरखिया का जिक्र करो, सुलेमान के आसब बिन बरखिया का जिक्र करो। या अल्लाह कोई फायदा होगा? फरमाया रहमत की जमानत दूंगा अगर शक ना करो। मौला समझाना क्या चाहता है? फरमाया मनवाना चाहता हूं। वो असहाबे कहफ जो ईसा की उम्मत के वली थे, वो आसब बिन बरखिया जो सुलेमान की उम्मत का वली है, तुम उनके जिक्र को रहमत मान गए हो तो गौसुल आजम के जिक्र पे शक क्यों कर रहे हो? मुजद्ददे आजम के जिक्र पे शक क्यों कर रहे हो? बाबा फरीद नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मजा आया, मुझे नहीं मजा आया भाई, मुझे नहीं। देखो मैं जमानत देता हूं सुन्नियों की, शियों की, देवबंदियों की, आहले हदीसों की, परवेजियों की, इस्लाम के तमाम मकातिब फिक्र के जितने मुफस्सिर हैं, मैं सब की जमानत देता हूं। लिखते हैं अपने अपने कुरान में मोहम्मद जी की कचहरी सजी हुई थी, सहाबा बैठे हुए थे, जिक्र अल्लाह का नहीं था, ना किसी नबी था, नबी का था, बल्कि जिक्र था एक अल्लाह वाले का। और जिक्र इस मनहज पर गया कि सहाबा की चीखें निकली, रोना शुरू कर दिया सहाबा ने। आका आपने जिस वली का जिक्र किया है उसकी जितनी इबादत है हम तो कभी भी उस तक नहीं पहुंचेंगे। रब की बारगाह में क़यामत की कचहरी में हम आपके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। अल्लाह को ये सारा जिक्र इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मोहम्मद के रब ने सूरह कदर नाज़िल की। और सूरह कदर नाज़िल करके फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये जो मोहम्मद जी आपने जिस वली की इबादत का जिक्र किया ना, उसकी सारी इबादत एक पल्ले में आ जाए, तेरा गुनाहगार उम्मती इस रात को 2 नफल पड़ेगा, हम उस इबादत से अफजल करार देंगे। पता चला लैलतुल क़द्र मिली तो किसी अल्लाह वाले की बात के सदके में मिली। लैलतुल कदर मिली तो किसी अल्लाह वाले की बात के सदके में मिली। लैलतुल कदर मनाते हैं सुन्नी, लैलतुल कदर मनाते हैं शिया, लैलतुल कदर मनाते हैं वहाबी, लैलतुल कदर मनाते हैं अहले हदीस, लैलतुल कदर मनाते हैं देवबंदी। सारे मस्जिदों को सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं और बाहर देगे पका के कहते हैं जश्न कुरान हो रहा है, लैलतुल कदर आ गई है, 7वीं रात है। उनके सरों पर कुरान रख के पूछो ये मिली कैसे थी, बताएंगे एक वली के जिक्र के सदके में मिली थी। मुझे बताओ कि पिछले नबियों की उम्मत के वली के जिक्र के सदके में लैलतुल कदरें मिलती हैं। मोहम्मद के मोइनुद्दीन की एक नजर से 90 लाख को इस्लाम मिलता है। जियो जिसे समझ आ रही है बात। तुम तो बहुत अच्छा सुनते हो भाई। मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया शक ना करना, कभी भी शक ना करना। मुस्तफ़ा के अली के जिक्र में इबरत भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है।
करबला वालों के जिक्र में इबरत भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है, शक ना करना। देखो बच्चों, मैं अभी खिताब शुरू नहीं कर पा रहा, 19 मिनट पे बात का आगाज हो चुका है और अभी देखते हैं कि किधर जाना है। मैं फिर कह रहा हूं, शक ना करना। भाई तर्जमा ये बना, करबला वालों के जिक्र में हिदायत भी है, इबरत भी है, रहमत भी है। भाई मुझे मजा आएगा तो मैं अगला कोई जुमला पढ़ दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, शक ना करना, करबला वालों के जिक्र में इबरत भी है, हिदायत भी है, रहमत भी है। अच्छा भाई, आप मानते हैं कि अली का जिक्र शुरू हो जाए तो रहमत होगी? हुसैन के जिक्र से, फातिमा के जिक्र से, हसन के जिक्र से, हुसैन के जिक्र से क्या इबरत? शाबाश बेटा शाबाश, इधर से जो बोले हैं वो बोले। इबरत, हिदायत, तीन चीजें हैं, इबरत, हिदायत और। अच्छा भाई, ये हिदायत हो पंचतन के जिक्र से, ये तो समझ आती है, हादी है ना, जिक्र से हिदायत होगी। रहमत हो आले मोहम्मद के जिक्र से, ये भी समझ आती है, आलमीन की रहमत के टुकड़े हैं, रहमत तो होगी। लेकिन नौजवानों, इबरत का इस घर से क्या ताल्लुक है? ये इबरत क्यों? इबरत तो होती है खतरनाक शय से। भाई इबरत होती है खतरनाक शय को देखकर, इबरत पकड़ो इस बात से। भाई इस घर के साथ इबरत का क्या ताल्लुक है? हाँ, अल्लाह फरमाता है तुझे नहीं पता, इस घर का जिक्र जब भी छिड़ेगा ना, जब जिक्र इनका होगा साथ उसका भी होगा। नहीं मैं समझा सका, फिर पढ़ रहा हूं, जब इनका होगा साथ उसका भी होगा, जब भी इनका होगा साथ उसका भी होगा। मतलब आदम का होगा तो इबलीस का भी साथ होगा, मूसा का होगा तो फिरौन का भी साथ होगा, खलील का होगा तो नमरूद का भी साथ होगा, मोहम्मद का होगा तो अबू जहल का भी साथ होगा, हुसैन का होगा तो यजीद का भी होगा। इधर से इबरतें मिलेंगी, इधर से हिदायतें और रहमतें मिलेंगी। नहीं समझे हो आप लोग? नहीं मुझे नहीं मजा आया, मैं समझा नहीं सका। मैं एक दफा फिर सवाल रखता हूं अपने करीम की बारगाह में, नबी की आल के जिक्र के साथ इबरत कैसी? अल्लाह फरमाता है, दोबारा आयत पढ़, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह फरमाता है, जब भी कोई महफिल सजेगी उस जिक्र के लिए, जब भी कोई खतीब बैठेगा मिंबर पर, जब भी उनके जिक्र के लिए कुरान खुलेगा, तो सामने मजमे में बंदे दो तरह के आके बैठेंगे। मौला कौन कौन? फरमाते एक उलिल अलबाब, एक योमिनून। उलिल अलबाब का माना होता है सोचने वाले, योमिनून का माना होता है तन मन वारने वाले। आए हाय, उलिल अलबाब का माना होता है सोचने वाले, यौमिनून का माना होता है उन पे मरने वाले। या अल्लाह अब क्या होगा? फरमाए शक ना करना, कभी भी शक ना करना। जो उनके जिक्र में सोच का बीमार बनकर आएगा वो यहां से इबरत लेकर जाएगा, लेकिन जो उनकी मोहब्बत लेकर आएगा हिदायत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी। समझ आ रही है आपको? पता चल रहा है? आगे चलें। अभी खिताब नहीं शुरू हो रहा भाई, अभी हो रहा है आयत का तर्जमा। जब आयत आपके सीने में रासिख हो जाएगी तो फिर आगे चलेंगे। आप थक तो नहीं गए? ठीक है, मुझे टाइम बता दें, मैं देख लूं कि 19 मिनट से मुझे कब तक पढ़ना है। मैं जी 48 मिनट मुझे गुफ्तगू में हो गए, अभी 48 मिनट हुए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भाई है थोड़ा सा वक्त। अच्छा वैसे टाइम क्या है, 3 है कि 4 है? 3:48 है। खैर है भाई, असर भी अभी दूर है, कोई परेशानी नहीं है। और मैं पहले भी 100 पे आया हूं, फिर आगे भी 100 पे चला जाऊंगा। अर्ज ये है कि आपको समझ आ गई है कि आले मोहम्मद का जिक्र
रहमत है। भाई मुझे बताएं कि आले मोहम्मद का जिक्र, सारे बोलो, रा है, हा है, मीम है, ता है, जिसकी जुबान से निकला रहमत उसके 50-40 गुना माफ, 40 दर्जे बुलंद, 40 नेकियां मिल गईं। अब जिसका दिल करता है मैं 40 मकाम अपने रब की बारगाह में बुलंद हो जाऊं, वो कहो रहमत। क्या लफ्ज है? हाँ जी, क्या है जी ये लफ्ज? क्या माना है जी इसका? नहीं नहीं, मुझे देखें बेटा, हमने अभी कुरान पढ़ा कि शक ना करना, अली का जिक्र होगा मेरी रहमत आएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे पढ़े लिखो नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, क्या आएगा मेरे घर में? अगर पंजतन का जिक्र छिड़े तो क्या आएगा? वो क्या होगा? हाँ भाई, रहमत रहमत रहम। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो लफ्ज़ रहमत है, भाई उसका माना क्या है? क्या आएगा? देखें, ये वो लफ्ज़ है जो कुदरत की ज़ुबान से निकला। बहुत बड़ा कीमती जुमला आपने ज़ाया किया, मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं। तौरात अल्लाह की किताब है पर कलाम नहीं। तौरात अल्लाह के कुदरत की ज़ुबान ने पढ़ी नहीं, किताब अल्लाह की है, कलाम नहीं। ज़ुबूर अल्लाह की किताब है, कलाम नहीं। इंजील अल्लाह की किताब है, कलाम नहीं। कुरान उसे कहते हैं जो अल्लाह की किताब भी है, कलाम भी है। समझ आई है? यानी अल्लाह ने अपनी कुदरत की जुबान से ये लफ्ज पढ़े हुए हैं। समझ आई है? क्या समझ आई है? कि जो लफ्ज आप मस्जिद में लेकर बैठे हैं, ये कुदरत की जुबान से निकला, लोहे महफूज पर आया, जिब्रील ने उठाया, हुसैन के नाना के दिल पर आया। अब करे माना इसका क्या है भाई? भाई अब इसका माना करें जो अल्लाह का पढ़ा हुआ लफ्ज है, मुस्तफा के दिल पे उतरा, जिब्रील लेकर आया, लोहे महफूज पर रुका, वो लफ्ज है रहमत। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये तो मुझे समझ आ गई कि शक ना करना, आले मोहम्मद का जिक्र रहमत है। मैं पूछना चाहता हूं वो है क्या? देखें, मैं अर्ज करता हूं, मैं अगर किसी लुगत की किताब को खोलकर बैठ गया तो बात सिमटने में नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कि बात रब की है, रब ही से पूछ ली जाए। यानी कुरान का तर्जमा कुरान ही से कर लिया जाए। मेरी आंख में आंख डालो, मैं सूरह फुरकान पढ़ रहा हूं, 25वां सूरा, मैं 48वीं आयत को पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहुवल्लज़ी, वा और हुवा वो, अल्लज़ी वो है, यानी वो मैं अल्लाह हूं, अरसला जिसने जारी किया, अर्रियाहा हवाओं को, वहुवल्लज़ी अरसल अर्रियाहा, वो मैं अल्लाह हूँ जिसने हवाओं को जारी किया, बुशरम बैना यदई रहमती ही, ये हवाएं मेरी रहमत की खुशखबरी देती हैं, ये हवाएं मेरी रहमत की खुशखबरी दे। रुकना रुकना, रुको बच्चों रुको। या अल्लाह कौन तेरी रहमत? फरमाते आगे पढ़ो, वअंज़लना मिनस्समाई माअन, ये जो हम हवाओं के बाद बारिश भेजते हैं ये है मेरी रहमत।
या अल्लाह तो ये क्या करेगी? फरमाते आगे पढ़ो, वांज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, इसकी जिम्मेदारी है, ये पाक करती है, ये पाक करती है। अब पता चला रहमत का कुरान में माना है पाक करना। अल्लाह फरमाता है शक ना करना, कभी भी शक ना करना, फातिमा की बात सुनने वाले को पाक करती है। शक ना करना, अली की बात पाक करती है, हुसैन की बात पाक करती है, इस घर की बात पाक करती है। देखें अगला जुमला वजनी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता यहाँ, कोई बात नहीं, नहीं आप वाला नहीं है बच्चों। देखो रुको, समझो समझो बेटा समझो, इस घर की बात हमें पाक करती है। यरा जिनकी बात इतनी पाक हो कि सुनने वाले को पाक कर दे, अब अल्लाह जाने उनकी जात कितनी पाक हो। तुमने सुभान अल्लाह ठंडा कहा, वरना आज मैं कोशिश कर ही लेता कि कुरान से पढ़ूं कि जात कितनी पाक है, लेकिन नहीं, तुम रह गए पीछे। कोई बात नहीं, रहने दो, आगे चलने। देखो बेटा, मुझे सूरह मरियम याद आ रही है, 19वां सूरा, मुझे 19वीं आयत याद आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला जिब्रील बोला मरियम से, इन्नमा, इसके सिवा और कुछ भी नहीं, कि अना रसूल रब्बिक, मुझे रब ने भेजा है, ली आहा बाला की गुलामन, बीबी मैं आपको बेटा देने आया हूँ। बीबी मैं आपको। देखो बेटा, अगर तर्जमे में गलती आ जाए तो माफ ना करना, जुबान काट कर तली पे रख देना, मैं माफीनामे पर साइन कर दूंगा। और अगर ये तर्जमा अहले हदीस ना करें तो नाम बदल देना, मैं आपको बेटा देने आया हूं। चलो रुकता नहीं, फिर कभी बात कर लें। आप घर जाके थोड़ा सा गौर करना ना, लस्सी तो होगी ना चाटी की गांव में, चाटी की लस्सी ठंडी करके पी के सोचना, यार अभी हमने कुरान सुना है, जिब्रील ने मरियम से कहा मैं तुझे बेटा देने आया हूं, अल्लाह ने नहीं कहा यार वो तो मैंने देना है, तूने कहां से देना है, आयत नहीं आई, कारो कुरान खामोश रहा। अब फिर सोचना कि यार जिनके घर की चक्कियां चलाने वाले बेटे दे सकते हो, हाय हाय बोलो यार, आज इसे समझ आ रही है। देखे मैंने कहा था मैं रुक नहीं सकता, इतना मेरे पास वक्त नहीं है, जिसे जितनी समझ आई है उतना को सुभान अल्लाह कह लो जरा, बाकी फिर कभी खोलेंगे इसे तो फिर बात करेंगे। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक ली आहबाला की गुलामन ज़किया, बीबी तेरा बेटा पाक है, बीबी तेरा बेटा पाक है। अब पता चला मरियम के ईसा भी पाक हैं। या अल्लाह, मरियम का ईसा इतना पाक है तो तेरे महबूब का घर कितना पाक होगा। अल्लाह फरमाता है खोल सूरह जुमा जो कि 62 नंबर सूरा है और पढ़ इसकी दूसरी आयत। अल्लाह मैंने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती वयुज़क्कीहिम। फरमाते ईसा का अपना वजूद पाक था, मुस्तफ़ा के कदम की नालैन का तलवा जमीन पर लगा, मोहम्मद की नालैन के सदके में कायनात को पाक कर दिया। अब घर जाके सोच, जिसकी जूती की नालैन सारी कायनात पाक करे, उसका घर अपना कितना पाक होगा। नहीं, मैं समझा नहीं पाया। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, शक ना करना, अर्ज कर रहा हूं, शक ना करना। अच्छा रुको बेटा रुको, मुझे सूरह अहज़ाब से एक आयत याद आई, 33 नंबर सूरा है और 32 नंबर आयत याद आई है। तो फिर आप चुप हैं तो ठीक है।
दोबारा सुने, दोबारा सुने, ये 32वां 33वां सूरा है और 32वीं आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों। मैं फिर पढ़ूं, या निसा अन्नबी, ए फातिमा की अम्मा, ए हुसैन की नानी, ए अबू बकर की बेटी, ए फरूक आजम की साहबजादी। या अल्लाह क्या ऑर्डर है? फरमाते आगे पढ़ो, लश्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, सारी कायनात की औरतें इकट्ठी हो जाएं तो तुम्हारी जुत्ती जैसी पाक नहीं बनेंगी। वाह मेरा अल्लाह, सारी औरतें एक जैसी हैं, ये इनफरादियत कैसी है? अल्लाह फरमाता है तुझे नजर नहीं आता, ये मोहम्मद के निकाह में आ गई। हाय हाय, मुस्तफ़ा के निकाह में आ जाए तो कायनात की कोई औरत उस जैसी पाक नहीं। भाई मैं कैसे अगला जुमला पढ़ूं, वजनी हो रहा है। देखें किसी बाप की बेटी अपने बाप के घर में पलने के बाद सिर्फ मुस्तफ़ा के बिस्तर पर आ जाए तो अल्लाह आयत नाज़िल करके फरमाता है कायनात की कोई औरत इन जैसी पाक नहीं। क्यों? क्योंकि बेटी किसी बाप की है, पली अपने घर में थी, लेकिन मुस्तफ़ा के निकाह में आ गई। अब मौला तो समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुम्हें नहीं समझ आई? ओ भाई, अगर किसी बाप की बेटी पलने के बाद अपने बाप के घर में सिर्फ बिस्तर पर आ जाए, उस जैसी कोई पाक नहीं, तो जो बनी खूने मोहम्मद से हो, जो पली अगोशे मुस्तफ़ा में हो, अब बताओ तो हुसैन की अपनी माँ कितनी पाक होगी? अब मैं मौला पूछता हूँ कितनी पाक है? अल्लाह फरमाता है फिर सुन, वो मेरे काबे से ज्यादा पाक है। या अल्लाह तेरा काबा कितना पाक है? अल्लाह फरमाता है खोल सूरह बकर 2 नंबर सूरा, पढ़ 125 नंबर आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माइला अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्क़ए सुजूद। जब मेरा घर बना तो मैंने इब्राहीम से कहा, इब्राहीम इसे पाक आपने रखना है, इब्राहीम इसे पाक आपने रखना है, इब्राहीम इसे पाक आपने रखना है, इब्राहीम इसे पाक आपने रखना है। जब मेरे घर की बारी आई तो मैंने इब्राहीम से कहा इसे पाक आपने रखना है। जब हुसैन की माँ की बारी आई तो मैंने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये मोहम्मद की बेटी है, इसे पाक मैंने रखना है। अब अल्लाह फरमाता है जमाने वालों, मेरा तो उतना पाक है ना जितनी उसकी ताकत है। हाय हाय, बोलो जिसे समझ आई है बात। मेरा घर तो उतना पाक है ना जितनी इब्राहीम की ताकत है, हुसैन की माँ उतनी पाक है जितनी मेरी ताकत है। जा मुरीद के से लेकर शेखुपुरे तक और इधर गुजरांवाला से पूरी दुनिया के मौलवियों को बिठा के पूछो अल्लाह कितना ताकतवर है, अल्लाह कितना ताकतवर है। मां मर्जे सारों की नहीं बता सकते अल्लाह कितना ताकत है। जब वो कहे नहीं जानते, उसे कहना तू नहीं जानता फातिमा कितनी पाक है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है कुरान की। हाँ, अगर फिर भी समझना चाहते हो कितनी पाक है, रहने दो, बस करो, मुझे फिर आगे जाना पड़ेगा। चलूं? शक ना करना, कभी भी शक ना करना, इनकी बात बंदों को पाक करती है। अगर आपने नहीं बाज आना, पूछ के छोड़ना है कि कितनी पाक है,
तो फिर कोई ऐसी बीबी तलाश करे कि जिसकी शान में इकट्ठी 18 आयतें कुरान में आए। चौबीसवां सूरा नूर है और पहली से लेकर 18 आयतें इकट्ठी जिस बीबी की शान में आए वो है अबू बकर की बेटी। तैयारी करें, मैं 18 आयतें शुरू करूं? नहीं पढ़नी, समझ आ रही? नहीं पढ़नी, समझ आ रही? नहीं, थक गए हो आप लोग। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात आपसे करेंगे कभी, उधार कर लेते हैं आज। अब 2-4 आयतें तो पढ़नी चाहिए जनाबे आयशा के बारे में। 9 रबीउल अव्वल और बिन नहीं पता भाई, तो अन पता है या छोटे शाह और पता है। अर्ज ये है मैं नौकर हूँ आपका, आप जैसे कहेंगे मैं करता चला जाऊंगा, लेकिन डेट का मुझे तो ना पता। कह रहे हैं जी 9 रबीउल अव्वल आना है मैंने आपके पास, रावी रेहान आना है आपके पास। अगर आए तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह इनके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला, मैं कहाँ से आ गया। काला इन्नी अब्दुल्ला, मरियम की गोद थी, नबी का मिंबर था, पहला खुतबा था, जनाबे ईसा की तकरीर थी। कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला, मैं हूं अल्लाह का बंदा। आतानियल किताब, उसने मुझे छपी हुई लाहौर की किताबें नहीं पढ़वानी, उसने एक किताब है जो मुझे दे के भेजा हुआ। वजह आलानी नबिया, और उसने मुझे बाद में भेजा है, नबी पहले बनाया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और उसने मुझे बड़ा बरकत वाला बनाया है। और उसने वऔसानी, और उसने मुझे वसीयत की है। वऔसानी, उसने मुझे वसीयत की है। वऔसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, उसने मुझे कहा जब तक जिंदा रहना ना नमाज छूटे ना ज़कात छूटे। बाकायदा इस पे इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ, मैं जिंदा रहा तो इन जुमलों पर खिताब करेंगे। क्या ना छूटे? ना नमाज और ना, सारे बोलो जरा, ना भाई बोलोगे तो मैं कोई पैगाम दे दूंगा, अगर नहीं बोलते तो छोड़ दो, आगे चलते हैं। अच्छा रहने दो, आओ आगे चलते, फिर सही, कोई बात नहीं। यार जरा बहसें दकीक हो जाती हैं, मुश्किल हो जाता है समझना, ना करें, रहने दें, आगे चलते हैं। वह औसानी, अच्छा जो देना चाहता हूं वो तो लो ना यार, जो दरमियान में आ गया उसके पीछे ना भागो। मैं अक्सर कहता हूं उधार ये, उधार ये, उधार ये, उसका मकसद होता है इधर एक समंदर निकल आया है, उसे रोको फिर कभी खोल लेंगे। ये मकसद होता है। वाउसानी बिसलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, अल्लाह ने मुझे वसीयत की है नमाज और ज़कात ना छूटे जब तक जिंदा रहूं। व बर्रम बिवालिदाती, मुझे अल्लाह ने कहा तेरी एक माँ है उसे कांड ना करना। व बर्रम बिवालिदाती, मुझे अल्लाह ने कहा है माँ की बेअदबी ना करना। देखो बेटा, अगर अगले जुमलों के माने में गलती आ जाए तो मैं सारी उम्र मिंबर छोड़ दूंगा, कभी खिताब नहीं करूंगा। तुम मेरी जुबान भी काट दो तो मैं माफीनामे पे साइन करूंगा और बिल्कुल कर दूंगा। फरमाया वल्लम यजअलनी जब्बारन शकिया, मुझे अल्लाह ने कहा ईसा अगर माँ की बेअदबी हो गई तो तू बदबख्त हो जाएगा, बदबख्त। या अल्लाह ये नबी नहीं, फरमाया नबी है, रसूल फरमाया है, कलिमतुल्लाह फरमाया है, रूहुल्लाह फरमाया है, मासूम फरमाया है, तो या अल्लाह ये माँ का बेअदब होगा? कहा नहीं। तो या अल्लाह इतना सख्त जुमला फरमाता है चुप कर। मैंने नबी को कहा कि अपनी माँ की बेअदबी अगर तूने की तो तू नबी होकर बदबख्त हो जाएगा। यहां नबी होकर अपनी माँ का बेअदब हो तो बदबख्त होता है, उम्मती हो के मोमिनों की माँ की बेअदबी करे तो क्या बनने वाला है?
जाया हो गया जुमला, जाया हो गया। नहीं बच्चों, जाया हो गया। नहीं बेटा, बस इधर से एक दुआ मिल गई है, बाकी जाया है। नहीं यारा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो यार। नहीं नहीं, यहां तो रूहें परवाज कर जाती हैं इन जुमलों पे, तुम ठंडा होके बैठे हुए हो यारा। हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, अगर पूछना है कितनी पाक है तो आओ उस बीबी की बारगाह में जो सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीक़ा बेटी है, उम्मुल मोमिनीन आयशा। मदीने की औरतें हैं, मुस्तफ़ा की ज़ौजा के पास आई, आके अर्ज करती हैं, अम्मा जी, अम्मा जी फातिमा कितनी पाक है, अम्मा जी फातिमा कितनी पाक है, अम्मा जी फातिमा के बारे में आपका क्या कहना है। यूं सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीक़ा बेटी ने मोमिनों की माँ होकर मदीने की औरतों का चेहरा देखा और देखकर कहने लगी, मैं क्या बताऊं उस बीबी के बारे में जिसकी गोद में 15वें रोज़े ज़ोहर के बाद उसका बेटा हसन आया। बेटे की विलादत के बाद वो असर के वक़्त मुसल्ले पर थी, विलादत के बाद जिसका वुज़ू भी ना टूटे, रोज़ा भी ना टूटे। मैं क्या बताऊं कि वो कितनी पाक है। देखिए यारा, आयत का तर्जमा अभी नहीं हुआ। मुझे वक्त दिखाए मैं कहाँ हूँ इस वक्त, ताकि मैं देखूं कि मुझे जाना है यार। 4:15 हो गए ना, 19 पे बात शुरू हुई है ना, 19 तक पढ़ू ना। अरे काका, मैं 20 तक भी चला गया, अगले 20 तक तो यहां फिर भी यही हालत रहनी है। आपको नहीं पता क्या हो रहा है भाई, रूहों को खुराक मिल रही है, डिश भी नहीं हो भी आला तरीन, तो वह यहाँ जिस्म नहीं छोड़ता तो रूह कैसे छोड़ेगी भाई। लेकिन मैं तो इंसान हूं ना, मुझे तो आगे जाके खिताब करना है। सारी रात तो मेरे साथ रहा हामिद, मेरा ख्याल है मैंने को 3 बजे तो इसे छोड़ा है। तो अर्ज ये है कि अब मुझे जाने दे, शक ना करना, इस घर की बात बात रहमत है, इस घर की बात रहमत है। वक्त बड़ी जल्दी गुजर गया यारा, मैं क्या अर्ज करूं। बहुत सी आयतें और याद आ रही थी जो सिर्फ तमहीद में चली जाती, तमहीद में, तकरीर में नहीं, तमहीद में। तो बहरहाल चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी के साथ ये सिलसिला मोहब्बत चलता रहेगा। भाई ये रहमत क्या होता है? हाँ जी भाई, रहमत क्या होता है जी? मैं लिख लो दिल पर, अगर जहां तुमने जिक्र छेड़ लिया तो सुनने वाले पाक होंगे। आज समझ आया, जब अल्लाह की मर्जी आई ना आलमीन को पाक कर दूं, तो फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आलमीन को पाक करने के लिए हुसैन के नाने को भेजा है। समझ आ रही है आपको? अच्छा भाई, ये जो रहमत लफ्ज़ है ना, कुरान में इसके 18 माना है। जागते हुए नबी के चेहरे की ज़ियारत करने वाले अजीम मुफस्सर कुरान अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब जो उलूमुल कुरान पर लिखी, इत्तकान फ़ी उलूमुल कुरान की दूसरी जिल्द में उन्होंने 18 आयतें लिखी जो मैंने पढ़ी। तो ये एक माना हुआ है। मैं चाहता हूं कि 18 पढ़ दूं। नहीं, ये नहीं कहा कि यहां पढ़ दूं, वैसे कहा है पढ़ दूं।
मतलब मैं घर जाके पढ़ लूंगा। नहीं, यहां मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। 3 मिनट बाद मुझे मिंबर छोड़ना है। मैं माफ़ी मांग के जा रहा हूं कि मैंने खिताब नहीं आज किया, तकरीर नहीं की, सिर्फ आयत का तर्जमा किया है। ठीक है ना, तकरीर इंशाल्लाह फिर कभी कर लेंगे। देखें, अभी जो सूरह अल कहफ की आयत पढ़ी थी, उसके ऊपर वाली आयत में पढ़ने लगा हूं ताकि रहमत का अगला माना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शेरो तवज्जो करो, मिंबर छोड़ने का टाइम है। फ़क़ालू, अस्हाबे कहफ बोले, रब्बना आतिना मिल्लदुनका रहमतन। ए पालने वाले, हमें अपनी बारगाह में से रहमत अता कर। रहमत भाई, अब जो आगे आएगा वो इसका माना है। क्या है वो? अल्लाह फरमाता है, उन्होंने कहा वहैलना मिन अम्रना रशदा, हमारी मुश्किल को आसान कर दे। पता चला रहमत का माना होता है मुश्किल कुशाई। रहमत का माना होता है मुश्किल कुशाई। अल्लाह कुरान की सूरह यूसुफ की उस आयत में ऐलान कर रहा है, शक ना करना, कभी भी शक ना करना। अली की अली 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 अली। अल्लाह फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम तुम्हारी मुश्किलें आसान होंगी। मौला क्यों? फरमाया इस घर की बात मुश्किल कुशा है, इस घर की बात मुश्किल कुशा है। इस घर नहीं यारा, मुझे नहीं मजा आया, रुक जाओ, नहीं मुझे नहीं मजा आया यारा। देखो बच्चों, मेरी तरफ देखो, मैं सूरह आराफ पढ़ रहा हूं, 7 नंबर सूरह है, मैं 76 नंबर आयत ले रहा हूं। नहीं यारा, नहीं ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। नौजवानों सुनो, मैं सूरह आराफ पढ़ रहा हूं, 7 नंबर सूरह है, मैं 76 नंबर आयत ले रहा हूं। इस आयत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली बलम बिन बऊर का बड़ा लंबा वाकया है। वो वाकया मैं हामिद से उधार कर रहा हूं, जिंदा रहा कहीं बैठेंगे और खोलकर इसे बयान करेंगे। अब मैं दरमियान में से ये जुमला ले रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़्सुसिल क़ससा, मोहम्मद जी, मोहम्मद जी, मूसा की उम्मत के वली का जिक्र करो। फ़क़्सुसिल क़ससा, मोहम्मद जी, मूसा की उम्मत के वली का जिक्र करो। या अल्लाह फायदा फरमाया, लअल्लहुम यतफक्करून, क़यामत तक जो सुनेगा उसकी फिक्र बदलेगी, फिक्र, उसकी फिक्र बदलेगी, उसकी फिक्र बदलेगी, फिक्र, उसकी फिक्र बदलेगी, फिक्र, उसका अंदर बदलेगा, अंदर अंदर बदलेगा। अब मैं सूरह रात 13 नंबर सूरह की 11 नंबर आयत ले रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है, शक ना करना, जब किसी का अंदर बदल जाए मैं उसके हालात बदल देता हूं। जब किसी का अंदर बदल जाए मैं उसके हालात बदल देता हूं। अब बिनी आप कुरान को समझे, मूसा की उम्मत के वली का जिक्र करो तो अंदर भी बदलता है, घर के हालात भी बदलते हैं। अल्लाह फरमाता, तू अब भी नहीं समझा, मूसा की उम्मत के वली को तो मान रहा है, मोहम्मद के अली पे शक कर रहा है। या अल्लाह अब समझा, क्या समझाता है? फरमाया अली अली करो मुश्किल कुशाई होगी, अली अली करो मुश्किल कुशाई होगी, अली अली करो मुश्किल कुशाई होगी। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया नहीं समझे, जिनकी बात मुश्किल कुशा हो उनकी जात कैसी मुश्किल कुशा हो।